100 पुलिस कर्मियों की टीम ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की 35 टीम कर रही थी आरोपी की तलाश और फिर आखिर में जाकर उसे गिरफ्तार किया गया एक कंस्ट्रक्शन साइट से। जी हां, एक कंस्ट्रक्शन साइट से उसे गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आरोपी जिसका नाम विजय दास बताया जा रहा है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है वेटर के तौर पर, उसे गिरफ्तार किया गया। और इस शख्स ने, इस आरोपी ने कबूला है कि हाँ, मैं ही वो शख्स हूं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। पंकज, लगभग 100 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे थे। 35 टीम बताई जा रही है, जिसमें कई सारी टीम इंक्लूड हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक आरोपी जिस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि कोई ये नया अपराधी है या फिर शातिर है, पेशेवर अपराधी है, इसके मन में क्या था, इसका मोटिव क्या था, इसका एम क्या था, ये अभी भी जांच का विषय है। देखिए, वैसे तो जो ऊपर से जब पुलिस के लोग बात करते हैं तो यही कहते हैं कि थेफ्ट गॉन रॉन्ग, यानी कि चोरी जो है वो गलत हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि चोरी के इरादे से अंदर गया तो था, लेकिन मामला कुछ और बन गया। और मामला ऐसा बना कि शायद अब इस आरोपी के लिए आने वाला जो उसका जीवन होगा वो बहुत मुश्किलों से भरा होगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार के घर में जाकर उन पर चाकू से स्टैब करना, बीएनएस के कई सारी धाराओं के तहत इसके खिलाफ पहले से मामले जो है वो दर्ज हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और तब से भी ये पुलिस से बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जब ये पुलिस के हाथ लग चुका है, पुलिस इसे अपने हाथ ले चुकी है, तो अब कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुलेंगे। और जैसा कि आपने बताया भी कि 100 से ज़्यादा पुलिस के ना सिर्फ जवान बल्कि बड़े अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, खुद जो मुंबई सीपी हैं, उनकी नज़र इस पूरे मामले पर थी। जो जो क्राइम के बड़े अधिकारी हैं, माफ़ कीजिएगा, क्राइम ब्रांच के जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी नज़र इस पर थी। दया नायक जैसे बड़े अफसर को, बड़े ऑफिसर को जो है वो इस केस पर लगाया गया था। दया नायक की टीम जो है अलग काम कर रही थी इस पूरे मामले पर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इस जांच को पुलिस ने बहुत बड़ा इसका दायरा बढ़ा दिया था और इस आरोपी की तलाश की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह का एक दबाव था वो सिर्फ एक चोरी वाला केस के तौर पर इसे नहीं देखा जा रहा था। अब ऐसा था कि मुंबई पुलिस के आन बान पर यह बात आ गई थी कि बांद्रा जैसे इलाके में, जहां पर इतने सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, इतने सारे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े जो है बड़े अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह से एक घर में घुसकर, ऐसा भी नहीं कि सड़क पर चलता हुआ, बल्कि घर में घुसकर सोए हुए इतने बड़े अभिनेता को जो है वो स्टॉप कर देना, उनके घर में जाकर उनके नौकरों को स्टॉप कर देना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला था। और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो ना सिर्फ पुलिस पर बल्कि महाराष्ट्र सरकार पर भी था, क्योंकि ये मामला जो है वो कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था। अरविंद केजरीवाल से लेकर शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत, तमाम लोग जो है वो सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में हम और आप कितने सुरक्षित हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कहा कि अब हमें डर लगता है अपने घर में रहने में। तो मुंबई पुलिस के लिए कि बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये समय रहा। ये 4 दिन का समय था मुंबई पुलिस के लिए, ये आसान दिन नहीं थे। और मुंबई पुलिस कह सकते हैं कि रात दिन वो इस आरोपी को ढूंढने में लगी हुई थी। सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। ना सिर्फ मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, इसके अलावा थाने क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। आरपीएफ, जीआरपी को जो है वो अलर्ट रखा गया था। हर एक रेलवे स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरास चेक किए जा रहे थे। रेलवे स्टेशन के अंदर जो कंट्रोल रूम है सीसीटीवी के, वहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो घंटों बैठ कर जो है वो आरोपी को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस ने अपनी पूरी कह सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस आरोपी को ढूंढने के लिए, इस आरोपी को पकड़ने के लिए। माना यह जा रहा था कि आरोपी जो है वो महाराष्ट्र से बाहर चला गया होगा। पुलिस की टीम जो है गुजरात, एमपी और दूसरे राज्यों में भी आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन मुंबई में भी, मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी आरोपी की तलाश की जा रही थी। और जैसा कि लगातार ट्रैकिंग हो रही थी, आरोपी जो है वो आखिरकार थाने वेस्ट में एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट के पास छिपा बैठा था। यानी कह सकते हैं कि आरोपी बहुत अच्छे तरह से जानता था कि मुंबई पुलिस सबसे पहले अगर उसे कहीं पर ढूंढेगी तो वो होगा रेलवे स्टेशन, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है। आदमी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद वो ट्रेन पकड़कर राज्य से भागने की कोशिश करता है,
तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था, लिहाजा उसने ये सोचा होगा कि शायद वो बाद में ट्रेन पकड़े ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो, तब तक वो मुंबई में ही, मुंबई के आसपास ही छिप कर रह सके। लेकिन मुंबई पुलिस जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो ये आरोपी पुलिस के लंबे हाथों से ज़्यादा दूर नहीं जा सका और आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ लिया। और अब जब ये पकड़ा जा चुका है तो बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, सवाल हैं जिसका जवाब अब पुलिस इससे जानने की कोशिश कर रही है। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है साइबर अटैक केस में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कई नामों का इस्तेमाल कर रहा था आरोपी की पहचान की जांच कर रही है पुलिस। आरोपी ने पहले अपना नाम विजय दास बताया, बाद में आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया। ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरोपी बार बार अपने नाम बदल रहा है और अपनी पहचान बताने की, छुपाने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है। पंकज, जानकारी मिल रही कि पहले उसने अपना नाम मोहम्मद आलियान बताया, उसके बाद पंकज दास बताया। बिल्कुल, देखिए विजय दास उसने अपना नाम बताया था, उसके पहले उसने मोहम्मद अलायन उसने अपना नाम बताया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लोकेशन बदल रहा है, जिस तरह से वो कपड़ा बदल रहा था, अब वो नाम बदलता भी दिखाई दे रहा है। और पुलिस हर पहलू से इस आरोपी की जांच कर रही है। पुलिस का एक जो है वो जांच इस तरफ भी आगे बढ़ रही है कि ये आरोपी अगर मोहम्मद है तो ये भारतीय मूल का है या फिर ये बांग्लादेशी है। तो इस तरह के हर एंगल से पुलिस इस आरोपी की जानकारी लेने में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस इस आरोपी से आ रहे किसी भी बात पर एक बार में भरोसा नहीं करना चाहती है। पुलिस हर जो भी बातें इस आरोपी से, जो भी जानकारी इस आरोपी से पुलिस को मिल रहे हैं, उसे रीवेरीफाई किया जा रहा है, उसे क्रॉस चेक किया जा रहा है, उसे बार बार पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सामने आनी बाकी है कि वाकई में इस आरोपी का नाम जो है वो विजय दास है या फिर इस आरोपी का नाम जो है मोहम्मद अलायन है। और जिस तरह से पुलिस को शक है कि हो सकता है ये बांग्लादेशी हो, तो क्या उस बात में भी कोई सच्चाई है? क्या पुलिस को उस एंगल में भी कुछ मिलता है? साथ ही जहां पर पहले ये काम करता था मुंबई के पास मुंबई के वर्ली इलाके में एक पब में कहते हैं कि ये पहले नौकरी करता था, वहाँ पर इसने चोरी की थी और वहाँ से जो मालिक था पब का उसने वहाँ से उसे निकाला था। उसके बाद फिर ये कहाँ पर गया, कैसे ये चोरी करने की इसने कैसे सोची? क्या वाकई ये चोरी करने के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था या इसका मोटिव कुछ और था? क्योंकि जितनी तैयारी के साथ ये अंदर गया था उसे देखकर नहीं लगता इतने कपड़े लेकर, जूते उतार कर, जूते आते वक्त जूता पहनकर वो निकलता है, जाते वक्त जूते उतार कर वो जाता है, उसके पास चाकू है, सीधे वो बाथरूम में दिखाई देता है। तो किस इरादे से वो गया था? क्या कोई उसे जानकारी दे रहा था कि किस वक्त सैफ अली खान और करीना कपूर घर में होते हैं, किस वक्त नहीं होते हैं? क्या ये चोरी गलत हो गई या फिर सैफ अली खान पर ही अटैक करने का मोटिव था? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए अब मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो अब उससे पूछताछ करेंगे और शायद कुछ देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है वो साफ़ हो जाएगा जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने उन तमाम सवालों के जवाब देंगी जो सवाल आपके, मेरे और देश की जनता के मन में है। जी पंकज, जानकारी मिल रही थी कि नाम तो ये शख्स बदल ही रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया गया कि ये शख्स जो है वो पश्चिम बंगाल का है। आखिर इसकी पुष्टि कैसे हो पाई है? क्या कोई आईडी प्रूफ या खुद उसने कबूला है? देखिए, पुलिस ने शुरुआत में तो सबसे पहले इसका नाम जानने की ही कोशिश की। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास से बरामद हुए हैं, तो पुलिस उसे भी वेरीफाई कर रही है। इसका नाम विजय दास है कि मोहम्मद एलियान है। ऐसे वो जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास मिले हैं वो कितने सच्चे हैं, क्योंकि मुंबई और देश भर से ऐसी जानकारियां आ रही है कि जो बांग्लादेशी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं। कई सारे फेक डॉक्यूमेंट्स की भी पुलिस ने इसके पहले मामले सुलझाए हैं। तो इसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो कितने सही हैं, वेरीफाइड हैं, उसकी जांच भी जो है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच करेगी। और इसका नाम क्या है, क्या वाकई में ये मुंबई से बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है? जैसे कहा जा रहा है कि अगर ये वेस्ट बंगाल से है तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी भी छिपे रहते हैं, आए दिन उनकी धरपकड़ की खबर आती रहती है। तो क्या ये भी बांग्लादेशी है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस जो है वो अब इस पूरे मामले
कि जांच का दायरा को और बढ़ाएगी और अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से आरोपी से पूछताछ होगी, तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि आरोपी का असली नाम क्या है, मोहम्मद रायन पहले इसने क्यों बताया, बाद में इसने अपना नाम क्यों बदला, क्या वहाँ पर भी इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो ये आरोपी कितना ज़्यादा चालाक है, ये साजिश कर रहा है या फिर ये एक ड्रगिस्ट है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस अब इस आरोपी से पूछताछ करेगी और इंतजार है मुंबई पुलिस द्वारा किए जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब ये जो सारे सवाल हैं उसका जवाब हमारे सामने होगा। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इंतजार इस बात का हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातें जो हैं वो रखी जाएंगी, लेकिन क्या वहां पर इस आरोपी को भी मीडिया के सामने पेश किया जाएगा? क्या ये बताया जाएगा कि हाँ ये वही आदमी है, यही वही आरोपी है, यही वही शख्स है जिसने हमला किया? बिल्कुल, देखिए मुमकिन है कि उसे मीडिया के सामने उसकी परेड कराई जाए, लेकिन क्योंकि मीडिया में सारे तस्वीर जो है पहले ही आ चुके हैं, आमतौर पर जब हम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि हमें आरोपी के विजुअल्स जो हैं वो हमें दिखाई जाए, वो हमें दी जाए। और पुलिस का एक प्रोसीजर होता है कि पुलिस आरोपी को जो है वो अपने सामने बिठाकर एक मीडिया सेशन करती है। तो क्योंकि यहाँ पर पहले ही आरोपी का जो फ़ोटो है वो सार्वजनिक हो चुका है, पहले से ही मीडिया में वो फ़ोटोज़ जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, तो हो सकता है कि पुलिस शायद आरोपी की परेड ना भी करवाए, लेकिन पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो ज़रूर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह का दबाव पुलिस पर था, लगातार जिस तरह से हम पुलिस को फॉलो कर रहे थे, पुलिस के पास हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं थे, तो यकीनन आज पुलिस जो है वो आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। कह सकते हैं कि आरोपी को पकड़ लिया है, तो आगे जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब हैं, मामला जो है वो अब पुलिस के हाथ में आ ही चुका है। तो अब पुलिस काफ़ी कॉन्फिडेंस में होगी और पुलिस कह सकते हैं कि इस पूरे जांच का क्रेडिट लेने के लिए ज़रूर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएगी किस तरह से आरोपी को ट्रेस किया गया, किस तरह से ट्रैप बिछाकर उसे पकड़ा गया, कैसे कैसे वो अपने लोकेशन बदल रहा था, कैसे वो कपड़े बदल रहा था, क्यों उसने दादर इलाके में जाकर ईयरफोन खरीदा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो शायद आज हमें मिल जाए जब मुंबई पुलिस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस के बड़े अधिकारी, हो सकता है कमिश्नर खुद जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर मीडिया को ब्रीफ करे। जी बिल्कुल पंकज, देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ठाणे से भागने के फिराक में था ये आरोपी, पुलिस पहुंची तो भागने लगा था आरोपी, झाड़ियों में छिपा बैठा था आरोपी। विजय दास और मोहम्मद आलियान बता रहा है अपना नाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंकज, हमारे सहयोगी बने हुए। पंकज, खबर ये सामने आ रही है कि ये भी जो शख्स है ये कंस्ट्रक्शन साइट पर तो था, लेकिन वहां पर भी झाड़ियों में छिपा बैठा था। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो ये भागने की कोशिश करता है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद, समझने के बाद यही लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, देखिए यही वो आरोपी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरोपी को लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी और जैसा कि मैं बताया कि आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, वो बार बार लोकेशन बदल रहा था और जितने साजिश के तहत वो चाहता था वो बाकी आरोपियों की तरह वो किसी मेल गाड़ी, क्योंकि दादर तक वो पहुंच चुका था, 9 बजे जो है वो दादर में था, तो वो चाहता तो किसी दूसरे आरोपी की तरह जो है वो मेल गाड़ी पकड़कर वो राज्य से बाहर फरार हो सकता था। लेकिन जितना उसका दिमाग चल रहा था, उसने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। वो थाने में बैठकर पुलिस को चकमा दे रहा था, वो भी ऐसे लोकेशन पर जहां पर पुलिस को उस पर शक भी ना हो। एक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर आमतौर पर मजदूर होते हैं, जहां पर आमतौर पर जो है वो जंगल होता है, आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं, ऐसे जगह पर बैठकर वो जो है वो पुलिस की सभी गतिविधियों पर नज़र रखा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि तू दाल डाल मैं पात पात, और पुलिस जो है वो इस बार ये साबित करती दिखाई दे रही है कि आरोपी अगर डाल डाल है तो पुलिस जो है पात पात उसको ढूंढने में लगी हुई थी और जंगल में छिपा बैठा था। जो जहाँ पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन साइट बताया जाता है, वहाँ पर पास में जो है वो जंगल इलाका है, वहाँ पर पास में जो है वो झुकी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर ये छिपा बैठा था। इसको लगा था कि शायद पुलिस इसके लोकेशन को यहाँ पर ट्रेस ना कर सके और
इसी गलतफहमी में ये यहाँ पर छिपा बैठा था, लेकिन आखिरकार पुलिस के जो नेटवर्क थे वो सब जगह पर एक्टिव थे। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी जो है वो थाने पश्चिम में मेट्रो साइड के पास ये छिपा बैठा है और तभी वहाँ से पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। इसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि पुलिस की टीम पूरे ट्रैप बिछाकर पुलिस को कोई चांस नहीं लेना था। पुलिस के पास ये बड़ा मौका था आरोपी को पकड़ने का, तो पुलिस ने कोई बिना गलती किए जो है वो एक ट्रैप बिछाकर इस आरोपी को पकड़ा है। और जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो सबसे पहले इससे जो सवाल पूछा गया वो यही था कि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, जो सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। तो शुरुआती जानकारी यही है कि आरोपी ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वही सैफ अली खान के घर पर गया था, उसी ने सैफ अली खान पर हमला किया है था। तो कुल मिलाकर बात करें तो अब पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है, आरोपी पकड़ा जा चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। आगे ये जांच और कहां पर जाता है, क्या और भी लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं, ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए कुछ देर हमें अभी इंतजार करना होगा। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।